भाई ये क्या है भाई? दिस इज टिफिन। आप जाना मैं थारे लिए पालक की दाल और शाही बिरयानी बना के लाई हूँ। देखिए मिश्रा, हम ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चटोरे हैं ना। मतलब अगर आप गोलगप्पे, पुदीने की चाट या फिर जलजीरा, या मेरा मतलब है कि शेव पूरी, आलू पूरी, भेल पूरी, ऐसे टाइप की पूरी टाइप की कोई चीजें लाती जो तीखी हैं इन नेचर, हम झट से खा जाते क्योंकि हम चटोरे हैं ना। बल्कि चाट तो हमें खुद फुदक फुदक के कहती है, बेटा हनुमान आओ और हमें खाओ, क्योंकि हम चटोरे हैं ना। वैसे आपको बाई चांस अदरक या पुदीने की चटनी टाइप की आइटम बनाना आती है क्या? भाई मन ने तो सिर्फ लोगों की चटनी बनाना आवे। ओहो, फिर हम कैसे खा पाएंगे भाई? हम आदमियों को थोड़ी खाते हैं, हमारी तो चटनी ही पटनी। तो मैं जो यो खाना बना के लाई हूँ इतनी मेहनत से, इसका क्या करूँ? आप इसे खा लीजिए, वैसे भी आपको खाने की काफी जरूरत है, पतली हो गई है, वेरी गुड। वैसे अब हम चलते हैं, हमारा चाट खाने का वक्त हो गया है, क्योंकि हम चटोरे हैं ना। अरे अरे चल तो रहा है ना, अरे काम तो छोड़िए। अरे छोड़ो, आज तो मैं एफआईआर लिखवा के रहूंगी तुम्हारा। नहीं, इस औरत ने इन दोनों का कान क्यों उमेड़ा है? मुझे तो लगता है इन दोनों ने इसे मिल के छेड़ा है। इनके खिलाफ एफआईआर लिखिए। वैसे मैडम ये तो बताइए, इन दोनों ने आपको छेड़ा कहाँ पे? झाड़ियों के पीछे, पर्वत के नीचे, बिजली की कड़क या सुनसान सड़क? हाँ भाई भाभी जी, भाई आप कौन हो रही हैं और यो देवर आपके यो कौन से हैं? जी मेरा नाम है डॉक्टर लखन लखोटिया लड़खड़ा के। और तू भाई किस गांव से भगा आ रहा तू? हम हैं चट्टू चटपटिया, खिलाऊं क्या? भाई यो है ना हमारा डंडा से, यो खिलाऊं के? आप गलत समझ रही है मैडम, हम चाट वाला हूँ ना, इसलिए कहने की आदत पड़ गई है। खिलाऊं क्या? भाई मैटर क्या हो रहा? मैटर नहीं मैडम, मटर। मेरे पति है ना बहुत चटोरे हैं, चाट देख के उनसे रहा ही नहीं जाता। इसकी चाट खाते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं। फिर ये डॉक्टर लखोटिया, ये उन्हें उठा के ले जाता है, दवाइयाँ देता है, फिर वो ठीक हो जाते हैं। इतना टोकरा भर भर के उनको मैं डांटती हूँ, लेकिन वो है ना कि चाट खाने से बाज ही नहीं आते। मुझे तो लगता है ये दोनों मिले हुए हैं। भाई भाभी जी, सबसे पहली बात जो है ना, मैंने यो बताओ कि आप जो कह रही हैं ना हैंडा भर भर के आप जो है अपने पति ने डांटती हैं ना, तो इतनी डांट फटकार सुनने के बाद भी वो आपके साथ रह ले बे ना, आपसे रूठ के कतई चला ना जाता वो। अरे वो जाएंगे कहाँ? जब वो बीमार पड़ते हैं ना तो मैं ही उनकी सेवा करती हूँ। माथे पे बर्फ की पट्टियाँ रखती हूँ, दवाइयाँ खिलाती हूँ, बालों को सहलाती हूँ। फिर वो कैसे जाएंगे मुझे छोड़ के? वाह, व्हाट ए मॉडल इंडियन कंप्राइज्ड बहू। भाई मैडम, आई एम थोरली इम्प्रेस्ड। आप जो है ना अपने घर को जाओ, हमारे भाई साहब की जो है दवा दारू करो। आपके इन दो भाई साहबों की जो दवा दारू है ना वो मैं कर लूंगी। चलो निकलो, थैंक यू, नाइस मीटिंग। प्लीज, नाइस मीटिंग, बाय बाय। मैडम हम बेकसूर है, हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया है। ओ भाभी जी सच कह रही थी, हम दोनों की सेटिंग है मैडम। हाँ, ये चाट बनाता है और मैं इसे उसमें दवाई मिलाने के लिए देता हूँ, जिसे खाकर आदमी गिर जाए और सीधा मेरे क्लिनिक में आ जाए। मैं उसका इलाज करता हूँ और फिर तगड़ी फीस वसूल करता हूँ। प्लीज गाइड देम टू द लॉकअप। इधर दैट वे। चलो। मैडम 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 संयम रखिए, मैडम संयम रखिए, अपने बदन पर संयम रखिए। मेरा मतलब है अपने तन और मन पर कंट्रोल कीजिए। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? नहीं मैडम, इसलिए इतना बिफर रही हैं क्योंकि ये प्रेम की आग में जल रही हैं। अरे मैं जल कोई ना रही ना, मैं जो है ना सुलग रही हूँ मैं। अरे एक वो छोरी से ना जिसका पति दिन भर चाट खावे, फिर उसकी डांट खावे और फिर भी उसी के साथ रहवे। और एक महारा मक्खन सिंह न दिन रात चाट खावे और हमारी डांट भी खावे और फिर भी हमारे हाथ कोई ना आ रहा। मैडम आप तो एक नंबर की भोली हैं मैडम। अरे मैडम आपको याद नहीं उस औरत ने क्या कहा था? उस औरत ने कहा था कि उसके पति चाट खाते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं, तब वो औरत अपने पति की सेवा करती है, उसके सर पे भीगी भीगी पट्टियां रखती है, उसके सर को सहलाती है, उसका ख्याल रखती है। मैडम सेवा से ही सब कुछ होता है मैडम। मम्मी जी, गुलगुले ये कहना चाहता है अगर आप भी सर जी की सेवा करें फिर उनको आपके जाल में फंसने से मतलब आपसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक जग्गू जुगाड़ू सेहत बिगाड़ू आइडिया आ रहा है। अरे तो यो पूरा डंबल थारे मुंह में ठूस दूंगी। अरे थारी तबीयत बिगाड़ दूंगी, फिर देगा तू आइडिया।
अरे सुनिए तो, ना पप्पी ले ले, तुम्हारी पप्पी ले ले। मैं देता हूँ आइडिया। तू हमारे बच्चों की फैंसी ड्रेस कंपटीशन की ड्रेस सिलेगा तू। वेरी गुड। क्या? हाँ अरे लेकिन नो लेकिन नो बट, ओनली फटाफट, वरना मैडम तुम्हें कर देंगी सफाचट। वाह बढ़िया सा नाम कि हमारे ठाणे की देखो छोरी भी कितनी बड़ी होगी। वेरी गुड बेटा, इसी बात पे तू जो है बाहर जाके इमली बट्टी खा ले चल। वहां ना देख, वो स्पाइडरमैन की बेटी से। तू हमारी बात सुन, ऐसा ना तू बनाएगा चाट और तू डॉक्टर, तू उसमें झाड़ेगा अपनी डॉक्टरी। मन्ने मक्खन सिंह ना किसी भी सूरत में बीमार चाहिए बस। बीमार? लेकिन उन्हें बीमार करके हमारा क्या फायदा? फायदा ये है कि अगर तुम दोनों ने ये काम कर दिखाया तो तुम दोनों को छोड़ दिया जाएगा। ईब तो मन्ने मक्खन सिंह की सेवा करने से कोई ना रोक सके। हम तो चटोरी, हम तो चटोरी। सर क्या है? चाट किसे? किसी को नहीं सर, ये आपके लिए चाट लाया हूँ सर, ये प्लीज खाइए। ओह चाट, खाइए ना सर, खाइए प्लीज। डोंट माइंड। अरे प्लीज प्लीज सर, लीजिए लीजिए। एक मिनट भाई, हमारे एक्सपीरियंस में अगर बिना बरसात के मेंढक टर रहा है या बिना ढीली हुई चारपाई अगर चर चर करके बोले या बिना हवा चले अगर शनन शनन छाए छाए कानों में सुनाई दे तो जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है नहीं सर, गड़बड़ तो हो चुकी है सर। सर बचपन में मेरे से एक लड़की फंसी थी। अब मेरा मतलब है बचपन में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी सर, गुल्ली। ओहो, गुल्ली और तुम डंडा। वही तो नहीं हो पाया सर। सर गुल्ली मेरे बचपन की मोहब्बत थी सर। सर उसे चाट बहुत पसंद थी। एक बार गुल्ली चटोरन को उसके माँ बाप ने चाट खाने के लिए चवन्नी नहीं दी तो गुल्ली अपने घर से ऐसी भागी कि आज तक नहीं लौटी सर। सर आज ही का वो मनूस दिन था सर जब गुल्ली अपने घर से भागी थी। इसलिए हर साल आज के दिन मैं किसी को अपनी गुल्ली बनाकर उसे चाट जरूर खिलाता हूं सर। और आज आप ही मेरी गुल्ली हैं सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मतलब मेरे कहने का मतलब है सर कि आज प्लीज मेरे लिए आज ही आप चाट खा लीजिए सर प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा थूको मत, थूक आ रही है इस पे। वैसे हमें तुम्हारे इमोशन से लेना प्लस देना बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि चाट है, मतलब जब भी चाट हमारे सामने आ जाती है हम भैया मजबूर से हो जाते हैं क्योंकि हम चटोरे हैं। तुम खा लो प्लीज सर, प्लीज खाइए ना। तुम खाओगे? अरे नहीं, आप खाइए ना सर, आप ही के लिए लाए हूं सर। डोंट माइंड, नॉट एट ऑल। भाई वाह, गार्ड भाई साहब, काफी सालों के बाद ऐसी चाट खाने को मिली है। दिखार है, थोड़ी नींद सी आ रही है, हम थोड़ा सो जाएं। मैडम मैडम इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लड़खड़ा के। मैडम 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 मेरे पास और एक फॉर्मूला है मैडम, लड़खड़ा के। हाँ, इससे तो कोई भी नहीं बच सकता है। बस मक्खन सिंह, ईब तो थारी सेवा करने से मंडे कोई ना रोक सके। सर क्या है? चाट किसे? किसी नहीं सर, पापड़ी चाट। चाट चाट सर नाम मत कीजिए प्लीज, खाओ इसको जी, खाओ। भाई वैसे तो जब चाट हमारे सामने आ जाती है हमसे कंट्रोल नहीं किया जाता, लेकिन बहन कुछ नहीं डैडी जी, आज आपको ये चाट खानी पड़ेगी। डैडी जी ये चाट नहीं, मेरा इमोशन है जी। तुम्हारा मोशन? मोशन नहीं जी, इमोशन।
डैडी जी, मेरी एक मौसी होती थी, लप्पी लूथरा, जो बहुत ही चटोरी थी। वो बिना खाट के तो रह सकती थी, लेकिन बिना चाट के नहीं रह सकती थी। वो जी मेरे को ना गोद में उठा के ना जी, तुम्हें? हाँ जी, मतलब जब मैं बहुत छोटा था जी, वो मुझे गोद में उठा के ना जी राम रतन चाट वाले के पास ले जाती थी, और वहां जाके वो पेट भर के चाट खाती थी जी। बस इन्हीं चाट के चक्करों में ना जी एक दिन वो राम रतन चाट वाला मेरी लप्पी मौसी को लेके चट हो गया। सर, वो आज ही का दिन है, इसीलिए हर साल मैं आज ही के दिन किसी को मौसी बना के चाट खिलाता हूँ। आज आप मेरी लप्पी मौसी बन जाइए। मौसी जी। कमाल है। हाँ जी है, ये लीजिए सर। बदतमीज। क्या हो रहा है अबे थाने में? कोई गुल्ली बना रहा है, कोई लप्पी मौसी, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? सर आप खाइए, बस ना मत कीजिएगा, खाइए। अरे हाय 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 भाई दरोगा, ओ फंस गए हैं यार। डाला भाई मजा आ गया। नींद आ रही है। There is no need to worry. बेकार था। There is deadly gas in the room. कोई माचिस मत जलाइएगा प्लीज, कोई माचिस मत जलाइएगा। हम कहाँ है भाई? सर आप यही हैं सर, इसी दुनिया में। पिछले 2 घंटे से, मेरा मतलब है पिछले 2 दिनों से और 2 रातों से आप यहीं पर बेहोश पड़े हैं सर। हाँ जी जी डैडी जी, मम्मी जी 2 दिन और 2 रातों से सोई नहीं है, सिर्फ आपकी सेवा में खोई हुई है। सर वो तो भला हो इस औरत का जिसके सावित्री पने की वजह से आज आप जिंदा हैं सर। सर एक वो सावित्री थी जिसने सत्यवान की जान बचाई थी यमराज से, और आज ये सावित्री है जिसने हनुमान की जान बचाई है सर। पिछले 2 दिन 2 रातों से ये पट्टियां पानी में भिगो भिगो कर आपके सर पे लगा रही है। इस चौकी की टंकी खाली हो गई है सर। द बाथरूम इज स्टिंकिंग। ना गुलगुले, रहने दे, ज्यादा ना बोल। मैडम आज मत रोकिए मुझे, मैडम आज मत रोकिए, आज मैं बोल के रहूंगा। दुनिया भर के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था सर, कुछ ने तो सवाल भी पूछ लिया था। हैं? हाँ जी डैडी जी, आपका टिकट कट चुका था, डब्बा खुल चुका था, घी जम चुका था, नल टूट चुका था। नहीं, आपने हमेशा किया मैडम का अपमान, जबकि इन्होंने बचाई आपकी जान। मिस्टर डाला, हमें माफ कर दीजिए। अगर ये लोग जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं तो आपने हम पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है मिस्टर डाला। अरे हम आपको हमेशा जंगली जलेबी मानते थे, लेकिन आप तो मीठी इमरती निकली मिस्टर डाला। मांगिए मांगिए, मुंह फाड़ के मांगिए। बताइए आपको कौन सी महंगी से महंगी चीज हम खरीद के ला सकते हैं? बोलिए मिस्टर डाला, बोलिए। ना भाई बोलने को तो बोल दूं, पर तू कहीं पलटी तो ना मार जाएगा। मिस्टर डाला, आज हम पलटेंगे नहीं बल्कि अल्टेंगे। आप बस बोलिए आपको कौन सी चीज चाहिए। अगर हमारे पैसे कम पड़ गए
हम इन बेचारों की पगार खर्च देंगे, लेकिन आप बताइए आपको कौन सी महंगी चीज चाहिए? मरना चाहिए शादी थारे साथ कल इस चौकी में। अरे भाई काफी कमजोरी सी महसूस हो रही है। लगता है इस बारी मिस्टर टाला ने हमें शादी के चक्कर में फंसा ही दिया। चट्टू जी ये सब क्या हो रहा है? शादी। अरे वो तो हमें ही पता है यार। अरे हम वही बता रहे हैं कि मैडम खुद तो शादी कर रही हैं और हमें यहाँ भूल गई हैं लड़खड़ा के। अरे संभल के। वो तो ये भी भूल चुकी है कि अगर हम मदद नहीं करते तो ये शादी होती ही नहीं। हाँ कह रही थी कि एक बार शादी तय हो जाए तो तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे अब तो डेकोरेशन हो गया है, शादी भी हो जाएगी। हमें तो ये उस टाइप की औरत लगती है जो शादी के बाद सीधे जाएगी हनीमून पर, 2 से 3 होके आएगी। और हमने खामखा उस इंस्पेक्टर की चाट में दवाई मिला दी और बीमार कर दिया। बात है मक्खन सिंह, ना भी शादी करने का टाइम हो रहा तू खाना निकाल के बैठा है। भाई एक बार फेरे हो जान दे, फिर ठूस ठूस के खिलाऊंगी मैं तन्ने। और ओ तुम दोनों, ना हमारे डैडी की शादी हो रही है जो बाहर आगे लाकअप से, किसने निकाला है? इन्हें हम बाहर लाए हैं और आपने काफी अच्छी तैयारी करी है हमें फंसाने की। इस बात का क्या मतलब हो रहा मक्खन सिंह? शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपनी वासना में इतनी लिप्त हो गई हैं कि आप तो हमें लुप्त करने के चक्कर में थी। बकवास बंद कर मक्खन सिंह। Shut up! मिस चौटाला, हमें सब कुछ सच सच पता लग गया है कि कैसे आपने इससे चार्ट बनवाई और इस डॉक्टर से इस चार्ट में यूं नशीली दवा मिलवाई, क्योंकि आपको लगा कि हम सीधे प्रसाद सक्सेना हैं और हम चाट की प्लेट हमारे सामने यूं करके आएगी, चाट की सूंघ हमारे नाक में जाएगी और हम चाट खा जाएंगे क्योंकि चटोरे हैं। और हुआ भी यूं कि हाँ, चाट की प्लेट हमारे सामने आई, चाट की सूंघ हमारे नाक में गई और हमने यूं उठाई और यूं करके खा गए क्योंकि हम तो चटोरे हैं। और हमने फिर से एक और बाइट लिया और एक और खा लिया क्योंकि हम तो चटोरे हैं। डॉक्टर, डॉक्टर मेरे पेट में दर्द हो रही है, कुछ दवाई दो प्लीज। दवाई दवाई लेकर आता हूँ, दवाई चाट आपकी बेटा, कुछ तो बताइए प्लीज। हमको सिर्फ बीमार करना आता है, ठीक करना नहीं आता है। हम डॉक्टर साहब को लेकर आते हैं। हेलो। अरे यार गोपी, you know I love you. प्लीज मेरे को दवाई दे दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है प्लीज। मैं इमली ज्यादा खा गया, मेरा गला खराब है, मैं डॉक्टर के पास जाना है। चलो भाई। गुलगुले दोस्त, you know I love you. अरे यार मुझे दवाई दे दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है यार। सर मैं तो भूल गया, आज मेरे बेटा बुलबुले है ना, उसके स्कूल में पेरेंट्स डे, मुझे वहां जाना है। सॉरी सर, गुड बाय। कोकी प्लीज मेरे लिए दवाई ला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आई बाय यू अ टॉफी। नहीं, क्योंकि आपने मैडम के साथ ऐसा, इसीलिए भगवान ने दिया जैसे को तैसा। You're fired! निकल जाओ काम से। मिठुनाला सारे चले गए। हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज हमारी मदद करिए, हमारे पेट में बहुत दर्द। क्यों? न ताकि तू फिर से पलटी मार ले। जी नहीं, इस बार हम कसम खाते हैं कि पेट के प्रेशर में आके हम आपसे जरूर शादी करेंगे। अरे कोई जरूरत ना हो रही, हमारा मूड चेंज हो गया है। और तू घना चटोरा हो रहा है ना, तो ईब तू मुंह में ठूस ले चाट और पकड़ ले।